डेफिनेटली। और थीसिस का यही होता है कि आप कोई भी रिसर्च कर रहे हो तो उसके अंदर आप उसके अंदर से चैप्टर्स निकाल लेते हैं। अगर आप बुक फॉर्म में जाते हो वो एक मोनोग्राफ बन जाता है, इट्सेल्फ उसकी इतनी वर्थ नहीं है। लेकिन अगर आप बात करें उसमें से चैप्टर्स निकालने की और उन चैप्टर्स को फिर रिकग्नाइज नेशनल इंटरनेशनल जर्नल्स में पब्लिश कर दें तो उसमें ये होता है कि आपकी अच्छी खासी वेटेज बन जाती है। तो बहरहाल ये चीज़ें तो चलती रहेंगी। इंटरनेशनल जर्नल से याद आया कि आपका टूर भी लगा था बाहर जाके, और टूर इन द सेंस इस तरह लगा था कि मुझे पता लगा, उड़ती उड़ती खबर मिली थी कि नबिया जो है वो स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम पे चली गई थी। किस कंट्री में गई थी आप? मैं यूएस अच्छा, यूएस में गई थी। डेफिनेटली गुड हो गया। चलें, तो वैसे तो लोग नहीं जानते, आपको मैं तारुफ करा देता हूँ। नबिया इमरान जो है वो हमारी जूनियर है, नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी से इंटरनेशनल रिलेशंस डिपार्टमेंट में है। शी इज़ वेरी कैपेबल, शी इज़ वेरी डेडिकेटेड, और ये रिसेंटली अभी स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम से होकर आई हैं इन यूनाइटेड स्टेट्स। तो इनको बुलाने का मकसद ये था कि आप लोगों के साथ अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करें, जो इन्होंने लर्निंग की, जो चैलेंजेस फेस किए, जो अपॉर्चुनिटीज़ इनको मिली वहाँ पे रहते हुए, और स्पेसिफ़िकली जब इन्होंने पाकिस्तान को वहाँ पे रिप्रेजेंट किया होगा तो वहाँ पे किस किस्म के चैलेंजेस इनको फेस हुए होंगे। तो उन चीज़ों पे बात करेंगे, साथ आप लोगों को भी सीखने को मिल जाएगा कि कल को आप लोग अगर अप्लाई करते हो और स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम में जाते हो तो आप लोग किस तरह जाओगे। वेलकम नबिया। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। लाइकवाइज। सो बताइए क्या प्रोसीजर है। पहले तो ये बताएं स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम होता क्या है। लाइक एक जनरल ओवरव्यू होना चाहिए, ऑडियंस को पता लगे कि है क्या, और आपने इसको किस तरह से परस्यू किया, आपका क्या इनिशिएटिव था इसका। अच्छा, तो जो बेसिकली जिस प्रोग्राम में मैं गई थी वो है ग्लोबल यू ग्रेड पाकिस्तान प्रोग्राम, और वो एक यूनाइटेड स्टेट्स एजुकेशनल फाउंडेशन पाकिस्तान है उनकी, और फिर यूएस बेस्ड जो है ना डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट की तरफ से एक प्रॉपर कल्चरल एक्सचेंज है। एंड क्योंकि इसमें एकेडमिक और कल्चरल दोनों चीज़ें आती हैं, तो बेसिकली मैं आई फाउंड आउट अबाउट दिस मैं जब एफएससी में थी, तो आई टोल्ड माई सेल्फ कि मैंने अप्लाई करना है पहले से प्लान्स बनाए हुए थे। और यू हैव टू बी मतलब ऑब्वियसली बात है, थर्ड सेमेस्टर में मैंने अप्लाई किया था जब मैं थी, और फिर मुझे फोर्थ सेमेस्टर में पता चला था कि मैं सिलेक्ट हो गई हूँ, लेकिन मैं गई सिक्स सेमेस्टर में थी। तो है, इट इज़ अ लॉन्ग प्रोसेस, क्योंकि आप पहले अक्टूबर नवंबर के करीब एप्लीकेशंस होती हैं, आप अप्लाई करते हो, और उससे सिर्फ एप्लीकेशन होती है जिसमें यू टेल अबाउट योर सेल्फ, एकेडमिक अचीवमेंट, एक्स्ट्रा करिकुलर्स। तो लेट जाने की क्या रीजंस थे? असल में ना दो ग्रुप्स में डिवाइड होता है, तो हमें अप्रैल में पता चला था कि हम फाइनली सिलेक्टेड हैं, तो हाफ ऑफ अस वेंट इन द फॉल 2019 और हाफ ऑफ अस वेंट इन स्प्रिंग 2020। तो मैं स्प्रिंग 2020 में थी, एंड यू कांट रियली चेंज योर सेशन, क्योंकि आई थिंक एक वजह होती है कुछ बच्चों का ना वो आखिरी सेमेस्टर होता है या 7th सेमेस्टर होता है, तो दे डोंट वांट कि आप आखिरी सेमेस्टर वहाँ पे लगाओ, या तो इसलिए जो है आई थिंक दैट हैपेंड। बट उसके भी मतलब प्रोज एंड कॉन्स दोनों के हैं, बट आई एम हैप्पी कि स्प्रिंग में ही गई थी मैं। तो डिफ़िकल्ट नहीं हो गया, मतलब स्पेशली आप स्प्रिंग 2020 में गए हो और ये वो टाइम था जब यूजली पेंडेमिक जो है वो इवॉल्व होना शुरू हो गया था, तो उस टाइम पे ये चीज़ फेस नहीं की आप लोगों ने? अच्छा, सो मैं जिस यूनिवर्सिटी में आई वॉज इन गाउचर कॉलेज बॉल्टिमोर, तो वहाँ पे द क्लासेस हम 2 जनवरी को पहुँच गए थे यूएस, एंड माई क्लासेस वर स्टार्टिंग ऑन द 27th, तो आई हैड एन एंटायर फ्री मंथ जिसमें आई डिड सम, बट मोस्ट ऑफ माई प्लान्स वर फॉर स्प्रिंग ब्रेक, एंड 13th मार्च से स्प्रिंग ब्रेक मेरी स्टार्ट होनी थी, और उसी टाइम पे मेरी यूनिवर्सिटी जो थी वहाँ पे मतलब उन्होंने कहा कि हम ऑनलाइन ट्रांजिशन कर रहे हैं, तो उस टाइम कुडंट गो एनीवेयर, एंड फिर पूरा सेमेस्टर ऑनलाइन शिफ्ट हो गया। बट आई फील कि येस, जो मैंने प्लान किया था दैट डिड नॉट हैपन। मैंने जो प्लान्स बनाए थे आई वुड गो देयर, और ये सब कुछ तो वो नहीं हो सका, एंड फॉर अ टाइम आई फेल्ट के मतलब मुझे इसी टाइम आना था, ये क्या मसला हो गया ये वो। बट देन अगेन एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन थी, बट उसमें हाउ यू रिएक्ट एंड हाउ यू अडेप्ट, तो आई फील के उससे भी आपको सीखने को मिलता है। आई हैड टू कंप्लीट माई कोर्स रिक्वायरमेंट, सब कुछ फिर ऑनलाइन हमने कंप्लीट कर लिया था। तो कितने महीने का कोर्स था ये? डिपेंड, वैसे पूरा सेमेस्टर आप लोग आते हो तो डिपेंड्स। मेरी यूनिवर्सिटी में 16 वीक्स का 4 मंथ्स का था, तो आई वी केम बैक ऑन लाइक द 12th ऑफ मई मेरे ख्याल से हम फ्लाइट जो आई थी, बट मेरा जो ऑफिशियल सेमेस्टर एंड हुआ था वो 16th मई को हुआ था, फाइनल्स जब ख़त्म हुए थे। ये यूजली बात आपकी बिल्कुल ठीक है। हमारे यहाँ से जितने भी लोग जाते हैं, एक तो चलें फाइनेंशियल इश्यूज़ काफ़ी सारे होते हैं लोगों के, वो कहते हैं यार बस जाके स्कॉलरशिप ले लें या स्कॉलरशिप की बेस पे पढ़ के वापस आ जाएं। द गुड थिंग इज़, और स्पेशली क्योंकि ये एक्सचेंज प्रोग्राम है फुली फंडेड है। जी जी, फुली फंडेड है, तो इस केस में ये होता है कि बंदे के पास काफ़ी अपॉर्चुनिटी आ जाती है, बंदा उनके कल्चर को एक्सप्लोर करे। हमारी सोसाइटी का यही बड़ा मसला है, बाकी रिसर्चर्स या बाकी इन्फ्लुएंसर्स की अगर हम बात करें, वो यही बात करते हैं कि आप लोग जाते तो ज़रूर हो बाहर,
लेकिन आप लोग उनका कल्चर एक्सप्लोर नहीं करते। मतलब आप हिस्टोरिकल साइट्स पे जाएँ, आप उनके कल्चर को विज़िट करें और चेक करें कि उनकी सोसाइटी किस तरह से ऑपरेट कर रही है, उनकी आइडेंटिटी क्या है, किस तरह से इवॉल्व होती है। और स्पेशली ये चीज़ें तो हमारी फील्ड में भी अच्छी खासी जो है ना वो एक यूटिलाइजेशन में आ जाती हैं। तो यानी आप ये कहना चाह रहे हो कि आपको वहाँ पे जाके ये चीज़ें एक्सप्लोर नहीं करनी पड़ी अदर दैन योर ओन ऑफिशियल स्टडीज़ में? नहीं, सो बेसिकली ये प्रोग्राम के अंदर आप फुल टाइम स्टूडेंट इनरोल होते हो एंड यू टेक 4 कोर्सेज। मैं 16 क्रेडिट आवर्स ले रही थी। उसके अलावा आपको 20 आवर्स ऑफ कम्युनिटी सर्विस करने होते हैं एटलीस्ट। तो कुछ लोग ज़्यादा भी करते हैं बट एटलीस्ट 20 आवर्स डिपेंडिंग, आप वो एक ही जगह पे बेशक कर लो या अगर आप मुख्तलिफ अपॉर्चुनिटीज़ में जाके घंटे घंटे ही करते हो। उसके अलावा पाकिस्तान पे प्रेजेंटेशन देनी होती है एंड उसके अलावा दे गिव अस लाइक अ डिजिटल कल्चरल पासपोर्ट सॉर्ट ऑफ थिंग। उसमें थीम्स होती हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल एक थीम थी कम्युनिटी लीडरशिप इन एक्शन, और मैं थी बॉल्टिमोर में। तो जैसे आप कैंपस पे अगर कोई लीडर है या जैसे मेयर है किसी टाउन का, तो जो मेरी वहाँ पे इंटरनेशनल स्टूडेंट एडवाइजर थी, शी टू कॉल इंटरनेशनल स्टूडेंट्स टू द वाइट हाउस और कैपिटल हिल। तो वो थीम इस तरह कंप्लीट हो गई। तो ट्रम्प से मुलाकात हुई नहीं, आपने? उससे मुलाकात नहीं हो सकी बट आई डिड सी द वाइट हाउस फ्रॉम द इनसाइड, सो दैट वाज अ कूल एक्सपीरियंस। और इसी तरह जैसे आर्ट्स एंड म्यूजिक का थीम था, तो यू कुड अटेंड अ कॉन्सर्ट या कोई म्यूजियम वगैरह। तो आई वेंट टू अ म्यूजियम। तो पहले तो मुझे खुद शौक था मैं विजिट करूँ इवन इफ ये प्रोग्राम में ना होता, बट द प्रोग्राम ऑटोमेटिकली मेक्स यू नो गो टू दीज प्लेसेस और एक्सप्लोरेशन हो जाती है। राइट, उन्होंने इसका मतलब ये है कि उन्होंने ऐसी एक्टिविटीज़ रखी होती हैं कि आपको वो अपना कल्चर वगैरह इंट्रोड्यूस कराते हैं। राइट, कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, मुझे ये बताएं कि एक्सचेंज प्रोग्राम में ठीक है आपने अप्लाई किया, आप चले गए, आपने कोर्सेज उठा लिए, व्हाट्स नेक्स्ट? मतलब आपका अगर कंपैरिजन करवाया जाए यहाँ का या जनरली भी अगर आप देखो, आपने ओवर द कोर्स ऑफ योर 16 ईयर्स जो आपने यहाँ पे गुजारे एज़ फार एज़ योर एजुकेशन इन पाकिस्तान इज़ कंसर्न, उस चीज़ का कंपैरिजन आप कैसे देखते हो जब आप एक ऐसे नए सिस्टम में जा रहे हो जहाँ पे पूरा सेटअप ही नया है, वो भी एजुकेशन की पॉइंट ऑफ व्यू से? तो उसमें आपने क्या कंपैरिजन देखा है यहाँ के एजुकेशन सेटअप में और वहाँ के एजुकेशन सेटअप में, या नॉलेज की अगर बात की जाए? अच्छा, सो क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी में थी तो आई कॉन्ट टॉक अबाउट वहाँ पे स्कूल्स में क्या होता है, बट लाइक यूनिवर्सिटी लेवल पे आई फील जो क्लासरूम साइजेस हैं देर वेरी स्मॉल। जो मैक्सिमम जिस यूनिवर्सिटी में मैं थी वहाँ पे 20 से ऊपर की कोई क्लास नहीं थी। एंड एज अ रिजल्ट क्या होता है कि टीचर स्टूडेंट का रिलेशनशिप बहुत एक पर्सनल लेवल के ऊपर होता है। एंड एक ये भी था कि टीचर्स हैव कंप्लीट फ्रीडम, वो अपना कोर्स खुद डिज़ाइन करते हैं। वो खुद दिखाएंगे, डिसाइड करेंगे कि उन्होंने मिड टर्म लेना है नहीं लेना, सिर्फ एक प्रोजेक्ट देना। अच्छा, वो डिपार्टमेंट की तरफ से नहीं है कि 5 नंबर क्विज के हैं, 15 नंबर असाइनमेंट्स के हैं। टीचर हैज़ कंप्लीट फ्रीडम ओवर दैट। और वहाँ पे ऐसे भी नहीं होता कि आपको लेक्चर सेमेस्टर में 80% अटेंडेंस रिक्वायर्ड है। टीचर आपको डिसाइड करेगा अपने से। वो एक सिलेबस की डॉक्यूमेंट दी थी हमें हर टीचर ने स्टार्ट में, जिसमें लिखा हुआ था कि आपको 3 एक्सक्यूज एब्सेंसेज अलाउड हैं, 2 अलाउड हैं, क्योंकि उसमें इवन लाइक कमिंग टू क्लास वुड यू नो हैव इम्पैक्ट ऑन योर ग्रेड्स। तो वहाँ पे ये भी सिस्टम है। और उसके अलावा जो यूनिवर्सिटीज़ है वहाँ पे वो एक पूरे, क्योंकि रेजिडेंशियल कैंपसेस होते हैं, तो लाइब्रेरी है वहाँ पे, वहीं डाइनिंग हॉल है, क्योंकि इंटरफेथ काउंसिल वहीं पे काम कर रहे हैं। तो इट वाज वेरी एक सेंस ऑफ कम्युनिटी वहाँ पे स्टैब्लिश होती है। ऐसा नहीं होता जैसे यहाँ पे स्पेशली फॉर आर यूनिवर्सिटी की रेजिडेंशियल कैंपस नहीं है, उस तरह हॉस्टल्स नहीं है। तो यू जस्ट गो, यू टेक क्लासेस, घंटा ज़्यादा और आप बैठेंगे और आप वापस आ जाएंगे। यहाँ पे तो ये होता है ना कि क्योंकि रूम बड़ा है तो ज़रा सीटें खाली खाली अच्छी नहीं लगती, एडमिशन्स वगैरह करा देनी चाहिए। तो लर्निंग का क्या हिसाब रहा है? मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट, अब जो आप गए हैं उनको ज़्यादा बेहतर पता है, जो हम में से जो नहीं गए या जाएंगे कल को इंशाल्लाह, तो वो डेफिनेटली उस चीज़ को एक्सपीरियंस करेंगे। मुझे ये बताएं कि लर्निंग का क्या है? मतलब आपने वहाँ पे जाके, ये तो चलें वो एक स्ट्रक्चरल चीज़ें हो गई, लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात की जाए तो वहाँ पे आपने क्या लर्न किया? लाइक अभी एक एग्जांपल दे रही थी कम्युनिटी सर्विस के कोई प्रोजेक्ट्स वगैरह थे, या जो आपने 4 कोर्सेज़ वगैरह उठाए थे, उनके बारे में थोड़ा ब्रीफ करें। अच्छा, सो जो हमने एक कोर्स, जो एक स्पेसिफिक कोर्स था उसमें वो टाइटल था उसका वुमेन ऑफ नॉर्थ अफ्रीका इन द मिडल ईस्ट। तो उस वाले कोर्स में हमने बहुत ज़्यादा ना प्राइमरी सोर्स, हमने मूवीज़ पढ़ी थी। वी मूव फ्रॉम कंट्री टू कंट्री, जैसे टूनीशिया, फिर अल्जीरिया, फिर मोरक्को। तो हर कंट्री का या तो स्पेसिफिक नॉवल पढ़ा था या स्पेसिफिक एक मूवी देख रहे थे। तो आई फील दैट वाज वेरी यूनिक एक्सपीरियंस कि मूवीज़ को देख के आप एनालाइज कर रहे हो। उसके अलावा कम्युनिटी सर्विस जो है मैंने जहाँ की थी यूनिवर्सिटी में ही। वैसे सॉरी आपकी बात काट रहे हो, मूवीज़ वाला वो खड़ा हुआ तो है उसको ज़्यादा इंटरेस्ट हो रहा होगा ऑन द कैमरा आने का, तो मैं बाद में लेकर आते हैं, टेंशन ना लो, प्लीज़ कंटिन्यू। सो दैट वाज अ यूनिक एक्सपीरियंस। बाकी कोर्सेज आई फील के मोर ज़्यादा ओपन थे एंड दे वर मोर फ्लेक्सिबल कि आप ये करें और इस तरह करें। हार्ड एंड फास्ट इस तरह लाइक स्लाइड से नहीं पढ़ना आपने। आई डोंट थिंक मैंने किसी कोर्स में स्लाइड से पढ़ा हुआ है कोई स्पेसिफिक किताब, या आपने लिखना है या आपने कुछ पढ़ के आना है। और एक ये बात बहुत बहुत ज़रूरी थी कि टीचर्स गिव यू द रीडिंग्स सेमेस्टर के स्टार्ट में, एंड यू आर एक्सपेक्टेड
एक्सपेक्टेड टू हैव रेड द थिंग्स बिफोर कमिंग टू क्लास। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप क्लास डिस्कशन में बात नहीं कर सकते। अच्छा, वो स्पून फीडिंग नहीं करते हैं, लाइक दे गिव यू द डाटा और आपने खुद ही करना है और उसके बाद डिस्कशन होगी। मेरी एक क्लास थी डेमोक्रेसी स्पेल, उसमें हम लोग हर वीक सिर्फ रीडिंग करते थे एंड हमारा इंटायर ग्रेड्स वर बेस्ड ऑन कि हम क्लास में आके क्या बोलते हैं, और रैंडम क्विजेस थे, रैंडम हम लोगों ने रीडर रिस्पॉन्स ऐसे सबमिट कराने थे। तो जब आपने पढ़ा ही नहीं है तो हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि आप अच्छा, बड़ी बड़ी ज़बरदस्त बात है ये। हमारे यहाँ ये कल्चर नहीं है। अगर थोड़ा सा बंदा नोट करे कि डिस्कशन से बंदा ज़्यादा सीखता है, बजाय ये कि आप बुक पढ़ लो, एक मैं पढ़ लूँ और उसके बाद जाके हम उसका पेपर दें। और इनफैक्ट ये चीज़ें होनी चाहिए। हमारे यहाँ एक ये भी सबसे बड़ा इशू है कि हमारी यूनिवर्सिटीज़ में डिस्कशन कल्चर नहीं है। आप शायद उधर आपने देखी होगी ये चीज़, वहाँ पे डिस्कशन लाउंज बने होते हैं, डिस्कशन रूम्स बने होते हैं, और आप किसी भी टाइम जाके उनको एक्सेस कर सकते हो कि यार आज हमने इस टॉपिक पे बात करनी है तो हमें ये रूम चाहिए था। या आप इवन लॉन में बैठे हुए हो, कैफ़े में बैठे हुए हो, एंड देयर यू गो, वहाँ पे आप डिस्कशंस कर रहे हो। तो वहाँ पे आपने ये चीज़ नोट की है, डिस्कशन कल्चर है अदर देन क्लासरूम्स के अलावा? येस डेफिनेटली। आई फील कि इट्स नॉट जस्ट लाइक डिस्कशन उस तरह, बट प्रैक्टिकल फॉर्म में, जैसे क्योंकि कम्युनिटी बेस्ड लर्निंग का एक अलग ऑफिस है वहाँ पे। एट द सेम टाइम एक इंटरफेथ काउंसिल है, क्योंकि इवन दो लाइक ऑन कैंपस देयर वाज अ चैपल, बट वहाँ पे जो लाइक पीपल ऑफ ऑल फेथ एंड कम्युनिटीज़ जो है ना, क्योंकि वो इट वॉज एन इंटरफेथ स्पेस वहाँ पे। जैसे क्योंकि मैं वहाँ पे थी तब रमज़ान भी वहीं पे स्टार्ट हो गया था, और इसी तरह क्रिश्चियंस, हिंदूज़ एंड ज्यूज़ भी और मुस्लिम, आई थिंक ये 4 ज़्यादा डोमिनेंट रिलीजन्स थे। तो या दैट हैपेंड। उसके अलावा एक डिफरेंट स्पेसेस बनी हुई थी, क्योंकि जो मेरी यूनिवर्सिटी थी वो वेरी सोशल जस्टिस ओरिएंटेड। तो जैसे ब्लैक हिस्ट्री मंथ आया था फरवरी में, तो उसके लिए एक पूरा मंथ जो है वो एक परफॉर्मेंस भी हुई थी टू सेलिब्रेट ब्लैक कल्चर डाइवर्सिटी। इसके अलावा जो आपके इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं या जो लो इनकम बैकग्राउंड से आते हैं उनके लिए सपोर्ट ग्रुप्स बनाना, जो न्यू स्टूडेंट्स आते हैं उनको एक सीनियर स्टूडेंट मेंटोर के तौर पे असाइन होता है जस्ट टू गाइड देम थ्रू एवरीथिंग। तो एक बहुत कनेक्शन उस तरह से बिल्ड होते हैं। हो गया। अब थोड़े से अजीब से क्वेश्चन की तरफ आते हैं। मुझे बताएं कि आपने कुछ चैलेंजेस तो नहीं फेस किए एज़ फार एज़ यू बीइंग अ पाकिस्तानी इज़ कंसर्न इन जनरल, और स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो बीइंग अ गर्ल और अ वुमेन कमिंग फ्रॉम पाकिस्तान, तो कोई वहाँ पे कोई आपकी कोई इम्प्रेशन की बात हो, या उनके इम्प्रेशन ऐसा हो कि यार पाकिस्तानी तो ऐसे होते हैं, या यहाँ पे तो लोग आते नहीं हैं, तो इस तरह की कोई चैलेंजेस आपने फेस किए थे वहाँ पे? What I've observed is कि मतलब हम यहाँ पे रह के like other than the US people know about the US a lot, लेकिन US के अंदर जो लोग हैं they don't necessarily know about the outside world। जैसे लाइक जब मैंने प्रेजेंटेशन दी थी पाकिस्तान पे, तो आई टॉक्ट अबाउट कश्मीर, और उसमें लाइक एक ऑडियंस में एक मेरी फ्रेंड थी, शी सेड कि शी ओनली न्यू अबाउट कश्मीर बिकॉज शी न्यू अबाउट इंडिया। तो पाकिस्तान को पता भी नहीं था। तो दैट हैपन्स अ लॉट, एंड आई वोंट से कि नेसेसरली कि पाकिस्तान वाला जो एक पर्सपेक्टिव होता है उससे मुझे कुछ चैलेंज फेस करने को मिला, क्योंकि मैं जिस स्टेट में थी वो भी एक ब्लू स्टेट है, बहुत डाइवर्स स्टेट है, तो वहाँ पे उस तरह ये प्रॉब्लम नहीं था। बट आई डू फील कि जो मेरे कुछ फ्रेंड्स प्लेस हुए थे मिड वेस्ट वाले एरिया में, जैसे वायोमिंग में या मिनेसोटा में, तो दे माइट हैव फेस दीज प्रॉब्लम्स। मैं मैरीलैंड में थी, वो DC के बहुत करीब है, ईस्ट कोस्ट पे है, तो ये इशू नहीं आया था। बट एज आई टॉक अबाउट बीइंग अ गर्ल, तो येस वहाँ पे बहुत डिफरेंस है। मतलब यू कैन लिटरली जस्ट गो आउट, आप चले जाएं रात को जब मर्जी वापस आएँ, कोई कुछ नहीं कहेगा। मतलब ठीक है, मैं नहीं कहती वहाँ पे प्रॉब्लम्स नहीं है, वहाँ पे भी हैं, बट इट्स नॉट द सेम एज हियर। और जो वहाँ पे आपको सेंस ऑफ फ्रीडम मिलती है, जो सेंस ऑफ आपको एक्सप्रेशन मिलती है, नो वन वुड से कि मतलब आपको डिस्करेज नहीं करेंगे या पेट्रोनाइज नहीं करेंगे। यहाँ पे एक बहुत वो एटीट्यूड भी एग्जिस्ट करता है। जैसे मैं गई हुई थी फॉर अ वीकेंड टू फिलाडेल्फिया ऐसे घूमने फिरने, तो वहाँ से मैं वापस आ रही थी और मेरी बस डिले हो गई थी, और जो वहाँ पे जो बस स्टेशन था ना वो थोड़ा शहर से बाहर करके है। फिर मैं पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन वेट करी, तो मुझे 9-10 PM हो गए थे, मैं कैंपस पे वापस नहीं आई। और मतलब ठीक है आप अकेले थे, तो आई वॉज अलोन, तो इसलिए मुझे थोड़ा अजीब लग रहा था, बट नथिंग हैपेंड। मतलब आई थिंक जो मेरा सेंस ऑफ फियर था वो इट वॉज ओनली बिकॉज कि मुझे लग रहा था नहीं क्या हो जाएगा, बट नथिंग हैपेंड। और उसके पीछे अपनी एक पहले की एक साइकी थी जो हम जिस जगह से आते हैं, तो मतलब ओवरऑल इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस। कोई ऐसा चैलेंज आपने नहीं फेस किया? एक आई वुड से कि काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ में ना 2 बच्चे या 3 बच्चे प्लेस थे जो इस प्रोग्राम के ज़रिए, तो लेकिन मैं अपने कैंपस पे ना अकेली थी। मेरे साथ एक बच्चे ने जाना था बट ही ड्रॉप्ड आउट एट द लास्ट मोमेंट। तो उसमें आई फील एक इशू हुआ कि आई हैड नो वन टू रिलाई ऑन, क्योंकि उतना नहीं था। बट एट द सेम टाइम आई फील अगर वो होता तो मैं उसके साथ ही फिरती रहती, एंड आई वुड नॉट हैव एक्सप्लोर्ड न्यू एवेन्यूज़ या और जगहों पे मैं ना जाती। तो या नहीं, लेकिन इसका मतलब ये है कि साथ यहाँ से अगर आपके कोई बंदा चला जाए ना, या इवन कोई आपकी अपने को जानने वालों में से हो, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर, तो वो काफ़ी सपोर्ट एक हो जाती है। पता होता है यार ठीक है एक बंदा है साथ,
हम जहाँ मर्जी चले जाएं, कोई वो फंसेगा मैं निकाल दूंगा, मैं फंसूंगा वो निकाल देगा, तो एक सॉर्ट ऑफ वो एक सपोर्ट आ ही जाती है। अच्छा, सब्जेक्ट्स की बात हम कर रहे थे, सब्जेक्ट्स का बताएं, मतलब एक दो तो आपने बता दिए हैं, बाकी कौन से सब्जेक्ट्स थे और उसमें क्या आपकी लर्निंग आउटकम क्या थी उसमें? अच्छा, एक कोर्स मैंने लिया था राइटिंग स्किल्स के ऊपर, तो अच्छा, ये सॉरी आपकी बात कर रहा हूँ, मतलब आपकी अपनी चॉइस होती है सब्जेक्ट्स पे या आप लोगों को प्री डिफाइंड कोर्सेज लेने पड़ते हैं? तो प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट है कि हम 4 कोर्सेज देते हैं। एक कोर्स होता है एकेडमिक स्किल्स के ऊपर, वो राइटिंग हो सकती है, पब्लिक स्पीकिंग हो सकती है, लेकिन मेरे उस टाइम पे राइटिंग का ऑफर हो रहा था तो आई हैड टू टेक दैट। दूसरा कोर्स आपने लेना होता है अबाउट द यूएस स्पेसिफिकली। अब वहाँ पे हिस्ट्री और पॉलिटिक्स के ऑफर थे, बट आई वाज लाइक लेट्स से एट वन पॉइंट अगर मैं सीए से करना चाहती हूँ तो मैं हिस्ट्री पढ़ लूँगी। तो मैंने जो कोर्स लिया था इट वॉज कॉल्ड मेंटेनिंग द स्टेटस क्वो, पावर एंड प्रिविलेज इन द यूनाइटेड स्टेट्स। उसमें बेसिकली मैंने स्टडी किया था कि हाउसिंग, एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट के लिहाज से जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है वहाँ पे वो किस तरह काम करता है। अच्छा, पब्लिक पॉलिसी के डोमेन वाले सब्जेक्ट, ठीक है। और उसके बाद फिर अपने मेजर के 2 आपने उठाने होते हैं। तो एक मैंने पढ़ा था डेमोक्रेसी स्पेल और एक था वुमेन ऑफ नॉर्थ अफ्रीका इन द मिडिल ईस्ट। तो ये अप्रूव होते हैं पहले आईएलएक्स के। तो उन्होंने थीम्स डिसाइड की हुई हैं कि एक एकेडमिक होगा, एक यूएस का अपना स्पेसिफिक आपके होगा, major के 2 आपके मेजर्स को लेंगे। ज़बरदस्त ज़बरदस्त, ठीक हो गया। तो ओवरऑल मतलब इट वाज अ वेरी वंडरफुल एक्सपीरियंस। तो आपने कोई ग्रेडिंग वगैरह भी होती है वहाँ पे या जस्ट एक सर्टिफिकेशन देते ग्रेडिंग हैं? होती है क्योंकि प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट है कि वी हैव टू मेंटेन अ 2.0 आई थिंक जो है, उससे अगर नीचे होगा तो आप एलिजिबल नहीं होते कंप्लीशन के, तो 2 से ऊपर रखना होता है आपको। और वहाँ पे गेटिंग ग्रेडिंग थोड़ा आई वुड से डिफिकल्ट है। जैसे हमारी यूनिवर्सिटी में 80 के ऊपर आपको ए आना है, 4 क्वालिटी पॉइंट्स हैं। वहाँ पे वैसे यूनिवर्सिटीज़ का डिफरेंट है, बट 95 के ऊपर ए प्लस होगा, 90 के ऊपर ए होगा। बट उसमें ऐसा नहीं होगा कि लाइक टीचर्स वुड गिव यू सब्जेक्टिव क्विजेज में भी 10 में से 10 दे देंगे, तो उस तरह ऑटोमेटिकली मार्क्स आपके कट नहीं जाते। जैसे यहाँ पे तो फाइनल 35 का होगा, 29 30 से ऊपर कोई आपको नहीं देगा। तो वहाँ पे ऐसा नहीं होता, तो इसलिए ईजी होता है रिलेटिवली ग्रेड उस तरह स्कोर करना। एंड एट द सेम टाइम अगर आपको कोई इश्यूज आ रहे हैं, लेट्स से किसी को कोई प्रॉब्लम आ गई, तो टीचर्स आर वेरी अकोमोडेटिंग। वो आपको बोनस कोई प्रोजेक्ट दे देंगे जिस पर आप काम करें ताकि आपके ग्रेड जो है वो मेंटेन रहें, क्योंकि उनका भी मकसद होता है कि आप अच्छे से अच्छा परफॉर्म कर सकें। ट्रैवलिंग, अकोमोडेशन, फूड, इन चीज़ों के ऊपर क्या आपका राज एक्सपीरियंस वगैरह? सो अकोमोडेशन हम कैंपस के ऊपर ही थे। तो आई हैड अ रूममेट, हम दोनों मतलब वहाँ पर थे। लाइक जनवरी के मंथ में मैं अकेली थी क्योंकि यूनिवर्सिटी स्टार्ट नहीं हुई थी, बट फिर वो 27 26 को वो आ गई थी, तो हम दोनों इकट्ठे थे। उसके अलावा फूड का मुझे बहुत परेशानी थी कि शायद हलाल खाना वहाँ ना मिले, एंड आई वुड लेकिन जो मेरे यूनिवर्सिटी का कैंपस था उस पर ना चिकन हलाल था, एंड वन ऑफ द शेफ्स ही वॉज ऑल्सो मुस्लिम, तो कब खाना मिल जाता था हलाल। एंड जूस का ना आपकी मर्जी का खाना बना के देता था बीइंग अ पाकिस्तानी या नहीं? उसका एक अपना सेटअप नहीं, पे थोड़ा वो बुफे सिस्टम होता था डाइनिंग हॉल में। हाँ, तो मुख्तलिफ था, यू हैड पास्ता भी, पिज़्ज़ा भी, लेकिन ऐसे चिकन भी जैसे कभी कभी बिरयानी मिल जाती थी, एक दफ़ा आलू मटर भी बने थे, बट ऑब्वियसली बात है वो उस तरह के नहीं होते हैं। और जैसे नान बना था, लेकिन वो नान ब्रेड के नाम से वहाँ पे था तो लेकिन खाने का मुझे उतना इशू नहीं है। ऑल्सो आई फील कि फूड इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट्स ऑफ कल्चर, और मतलब मैंने वहाँ जाके भी पाकिस्तानी खाना ही सिर्फ खाना है, तो वो कल्चरल एक्सपीरियंस तो ना हुआ ना तो हाँ, लेकिन बट मैंने ऑब्वियसली पता हलाल डाइट मेंटेन की थी वहाँ पे, लेकिन जो अगर मुझे कोई उनका स्पेसिफिक मिल रहा है तो आई डिड ट्राई डूइंग दैट। या ज़बरदस्त ज़बरदस्त। तो फाइनली ये बताएं कि अभी हमारी ऑडियंस तो आपको देख ही रही है, इंशाल्लाह इसको देखेंगे सुनेंगे, तो अगर कोई आपके जूनियर्स में से या आने वाले बच्चों में से अगर कोई एक्सचेंज प्रोग्राम के लिए आना चाहता है, जस्ट उनकी गाइडेंस के लिए उनको एक प्रोसीजर बता दें, मतलब हाउ टू अप्लाई, व्हेन टू अप्लाई, वेयर टू अप्लाई, और ये जो आपकी सिलेक्शन ऑफ यूनिवर्सिटी या स्टेट जो होती है, ये आप लोगों की अपनी चॉइस पे होता है या ये जो एक्सचेंज प्रोग्राम है ये लोग एलोकेट करते हैं? इसके ऊपर थोड़ी सी बात करें। अच्छा, सो बेसिकली जो चॉइस है ना वो खुद आपको असाइन करते हैं यूनिवर्सिटीज, यू डोंट हैव अ चॉइस कि आपने कहाँ जाना है। जब आप सिलेक्शन हो जाती है ना, वैसे प्रोसीजर मैं आपको पहले एक्सप्लेन करती हूँ। अक्टूबर के करीब आप एप्लीकेशन सबमिट कराओगे, फरवरी तक मुझे कॉल आई थी फॉर इंटरव्यू, फिर इंटरव्यू हुआ था, और 1 अप्रैल को आई थिंक मेरा लेटर आया था घर में कि आपकी सिलेक्शन हो गई है। रिटन टेस्ट नहीं होता है ऐसा? रिटर्न नहीं, आपकी जब सिलेक्शन हो गई है ना, जिस दिन मेरा इंटरव्यू था, आई रिमेंबर दे गेव अस अ पीस ऑफ पेपर, और उन्होंने हमें कहा था आप ऐसे लिखें क्वालिटी के ऊपर। एक जो भी हम बच्चे आए थे 15-20 थे, ग्रुप्स के अंदर होते हैं क्योंकि लॉट ऑफ पीपल अप्लाई। हाँ, तो आगे के सिलेक्शन हो गई है। उसके बाद आपका होता है मेडिकल क्लियरेंस, मेडिकल टेस्ट होता है, एनओसी देनी होती है यूनिवर्सिटी की तरफ से, टर्म्स एंड कंडीशन साइन करनी होती हैं, ये चीज़ें उनके पास जाती हैं। देन आपको, मुझे अपनी यूनिवर्सिटी पर चली थी बाय नेक्स्ट ईयर अक्टूबर नवंबर में कि मैं कहाँ जा रही हूँ, और फिर वीज़ा का प्रोसीजर होता है। हाउएवर जब आप सिलेक्ट हो जाते हो तो आप टॉफल का एग्जाम देते हो, वो एक प्रॉपर टॉफल ही, वो टॉफल ITP कहलाता है। उसमें इट इज़ ओनली टू असेस योर इंग्लिश लिंग्विस्टिक स्किल्स। अगर आपका स्कोर उसमें
कम आए तो वहाँ जाके आपको इंग्लिश का कोर्स उठाना पड़ता है, जिस टू इम्प्रूव कि अगर आप वहाँ जा रहे हो तो आप बात वगैरह कर सको। लेकिन उस लाइक अगर उसमें बहुत कम है तो ऐसा नहीं होता कि आपको वो डिसरिगार्ड कर देते हैं। यू आर सिलेक्टेड तो यू आर सिलेक्टेड। तो यूजली मतलब साल से 1.5 साल के दरमियान आपका टाइम लग ही जाता है। लग जाता है अनटिल और अनलेस आप जैसे, क्योंकि मैं स्प्रिंग में गई थी इसलिए मेरा साल 1.5 साल लगा। अगर मैं फॉल में जाती तो कह लें 8 to 9 months ऑफ द एंटायर प्रोसीजर। हाँ, तो उसमें आई फील जो फर्स्ट स्टेज इज द एप्लीकेशन, राइट। एप्लीकेशन के अंदर एकेडमिक डिटेल्स, एक्स्ट्रा करिकुलर, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट है पर्सनल स्टेटमेंट का, जिसमें दे गिव यू वर्ड लिमिट ऑफ 250 से 300 वर्ड होती है आई थिंक, और उससे ऊपर उनका सॉफ्टवेयर एक्सेप्ट ही नहीं करता। तो उसमें आई फील के अ लॉट ऑफ पीपल द मिस्टेक दे मेक इन पर्सनल स्टेटमेंट्स इज के दे हैव कंटेंट टू टेल, वो उसको कम वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर पाते। और वो जैसे फॉर एग्जांपल वो कह देंगे कि मैंने ये काम किया या मैंने यहाँ वॉलंटियर किया, बट हाउ डज इट अफेक्ट यू, और वो आपका जो पर्पज़ इन लाइफ है वो कैसे उसके साथ मैच करता है, वो एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। तो पर्सनल स्टेटमेंट बहुत कंसाइज होके ज़्यादा बात करनी होती है। एंड दैट ऑल्सो दिस गोज विदाउट सेइंग कि आपका जो ग्रेड्स होते हैं ना, आई एम नॉट गोइंग टू से कि वो मैटर नहीं करते, वो करते हैं, बट इफ़ यू ओनली हैव ग्रेड्स विदाउट समथिंग एक्स्ट्रा, आप कहीं नॉट नेसेसरी वॉलंटियरिंग, आपके कोई आप कुछ है नहीं विद अदर देन योर ग्रेड्स, मतलब आप वॉलंटियर काम है, आपके कोई शौक हैं, कोई आप लीडरशिप एक्सपीरियंस है आपके पास, तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये आपको डिफ्रेंशिएट करेगा फ्रॉम अदर पीपल हु आर अप्लाइंग इन द सेम प्रोग्राम। हाँ, इसमें फिर ये बात होगी ना, बेसिकली वो सिर्फ आपके ग्रेड्स पे फोकस नहीं करते, वहाँ पे इमोशनल इंटेलिजेंस के ऊपर भी मेरा ख्याल से पूरा सेटअप बना हुआ है। डेफिनेटली इफ़ यू आर एंगेजिंग इन कम्युनिटी सर्विस और आप लोगों के एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ वगैरह हो रही हैं, तो उससे आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस के ऊपर अच्छा खासा इफेक्ट आ रहा होता है, इमोशनल क्वोशंट बढ़ता भी है बंदे का। और एट द सेम टाइम ये है कि ये चीज़ मैंने भी नोट की है, इनफैक्ट आईवी लीग्स की जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं अगर आप उनके लिए अप्लाई करें या उनका प्रोसीजर पढ़ें, वो भी यही कहते हैं कि ठीक है, एक स्पेसिफिक ग्रेड, स्पेसिफिक जीपीए इट इज़ रिक्वायर्ड बाय देम, बट एट द सेम टाइम उनकी बाकी भी रिक्वायरमेंट्स हैं, जिसमें जिस तरह आपने बोला पर्सनल स्टेटमेंट आ जाती है, मोटिवेशन लेटर भी कभी कभी आ जाता है, मतलब वाई यू आर मोटिवेटेड टू कम ओवर हेयर। अगर आपके बिल फ़र्ज़ किसी बंदे के अगर ग्रेड्स कम भी हैं या वो स्टडीज़ में उस तरह से इतना एक्सेल नहीं है, बट ही हैज़ और शी हैज़ सम काइंड ऑफ लीडरशिप क्वालिटीज़, ग्रुप क्वालिटीज़, ग्रुप डायनामिक्स उसके अंदर मौजूद हैं, वो ग्रुप को ईजिली एक्सेस कर सकता है, मैनेज कर सकता है, तो आई थिंक कोई मसला नहीं है इस तरह जाने का। उसमें आई थिंक बस एक ये है कि बिकॉज व्हेन देर सिलेक्टिंग पीपल, तो दे वांट टू मेक श्योर कि वहाँ जाके वो एक 2.0 का मिनिमम रिक्वायरमेंट मीट करें। तो आई फील कि बहुत कम लोग होंगे जिनका जो वो ना कर सकें, लॉट ऑफ मतलब एवरीवन कैन डू दैट। ऑल्सो आई फील कि क्योंकि यहाँ पे जो हम बहुत एक रिगरस रूटीन में होते हैं एकेडमिकली, एग्जाम बहुत हो रहे होते हैं वहाँ पे, क्योंकि आपने सिर्फ एक रीडिंग करनी है, डिस्कशन करनी है, एक आधा पेपर लिखना। आई फाउंड कि वहाँ पे इट वॉज ईजियर टू टेक योर ग्रेड, क्योंकि आप टीचर्स भी उस तरह देर वेरी कोऑपरेटिव और उनके पास खुली छूट है, उनको डिपार्टमेंट की तरफ से कोई प्रेशर नहीं है कि आपने ऐसे करना है। तो आई फील कि अ लॉट ऑफ जो मेरे साथ गए भी थे बच्चे, उनको लाइक इट वाज वेरी इजी फॉर देम टू वहाँ पे मेंटेन ग्रेड्स, तो इतना वहाँ पे इशू नहीं होता। तो ये सारी चीज़ें जब सीख के आप वापस आए हैं, स्पेशली यूनिवर्सिटी में आ जाएं या अपनी सोसाइटी या अपने सर्कल में आएँ, तो यहाँ पे इस चीज़ का इफेक्ट आपने कोई मतलब देखा है या आप फील करते हो कि वहाँ से आपने जो चीज़ें सीखी हैं वो आप यहाँ पे इनकलकेट कर सकते हो या उनको यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हो या बता सकते हो एटलीस्ट? जैसे फॉर मी पर्सनली, एक तो जो कोर्सेज मैंने लिए थे उसमें आई हैड टू राइट पेपर्स, तो उससे आई फील कि मेरी एकदम से जो है ना राइटिंग स्किल्स इंप्रूव हुई थी। मेरी जो एक प्रोफेसर थी, शी टोल्ड मी कॉन्स्टेंटली कि मैं बहुत लंबे लंबे सेंटेंसेस लिखती हूँ और बहुत ज़्यादा वर्ड्स डाल देती हूँ और वो पढ़ने वाले के लिए मुश्किल हो जाता है, तो आई हैव टू ब्रेक देम अप और फजूल में एडवर्ब्स नहीं डालने सेंटेंसेज में। तो आई फील वो आई एम वेरी कॉन्शियस ऑफ दैट अब, तो राइटिंग उससे इंप्रूव होती है। उसके अलावा जस्ट यू नो डेवलपिंग इंटरेस्ट मोर, और आई फील कि जब आप वहाँ पर जाते हो एक बहुत ऑटोमेटिकली अपना सेल्फ डिसिप्लिन आपके अंदर आ जाता है, क्योंकि आप वहाँ जा रहे हैं अपने फाइनेंसेस मेंटेन करने हैं, आपने अगर बैंक अकाउंट खोलना है, मतलब ये सब चीज़ें जो यहाँ पे आप आई थिंक स्पेशली पाकिस्तान में बहुत हम बिगड़े हुए होते हैं, पेरेंट्स सब कर देते हैं, हमें कुछ पता नहीं होता क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, तो एक वो भी एक है। और जब आप वहाँ जाते हो तो कल्चर शॉक होता है, वापस आते हो फिर रिवर्स कल्चर शॉक होता है। अच्छा, आप वहाँ गए हो, वहाँ पे एकदम से नई चीज़ें थी, फिर वापस आए हो, आप मतलब यहाँ पे सब कुछ सेम होता है, लेकिन आप गए हो आप बदल जाते हो ना, तो फिर वापस आके आई फील के
it becomes a little weird. Part of yours stay over there है. डिफरेंस आ जाता है आपके अंदर, बट यहाँ पे तो किसी ने वो मतलब उनके अंदर वो चेंज नहीं आया है, तो आई थिंक वो थोड़ा सा ना अफेक्ट आ जाता है. बट इवन व्हेन आई वाज देयर, क्योंकि वहाँ पे बहुत बिजी थी, तो आई फील कि सम ऑफ माई रिलेशनशिप्स बैक होम डिड सफ़र अ लिटिल. तो बट वो वापस आके फिर मतलब थोड़ा उसमें काम करता है. बट या इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस ओवरऑल, आई वुड से. तो वो वहाँ से जो भी क्वेश्चन मेरा ये था, वहाँ से जो भी चीज़ें आपने लर्न की या जो कुछ आपने सीखा, वो यहाँ पे आके कहीं पे आपने इम्प्लीमेंट किया या आप समझते हो कि इम्प्लीमेंट हो सकता है? ऐसा तो जब मैं आई थी तब तो कोविड की वजह से, क्योंकि नथिंग वाज हैपनिंग. बट जैसे कम्युनिटी सर्विस के ज़रिए आपको एक लीडरशिप प्लान मिलता है कि आप किस तरह कर सकते हो. तो आई एम होपफुल कि मे बी वंस आई ग्रेजुएट कुछ, तो आई हैव द टूल्स कि अगर मैं कोई इनिशिएटिव लेना चाहती हूँ या कोई कम्युनिटी वर्क में खुद लीडर के तौर पे, तो आई कुड डू दैट. और उसके अलावा आई थिंक जो उसके अंदर चेंज आप सबसे ज़्यादा आपके अंदर आता है, इट्स वेरी कि सटल होता है. आप एकदम से कह नहीं सकते कि आप एक दिन उठोगे कि आप बहुत बड़े लीडर बन गए हो, बट स्लोली कि आपके अंदर टाइम मैनेजमेंट की स्किल आ गई है, आपका वर्क एथिक इम्प्रूव हो गया है, आप ज़्यादा केपेबल हो गए हो कि आप पब्लिक स्पीकिंग कर सको. क्योंकि अगर आपने इतने ज़्यादा लोगों के सामने पाकिस्तान में प्रेजेंटेशन दी है, मैंने तो जूम पे दी थी खैर, क्योंकि ऑनलाइन देनी पड़ी कोविड की वजह से, बट उसके अंदर भी तो आई फील यू बिकम मोर कॉन्फिडेंट. तो हाँ, आई थिंक इट्स स्लो चेंजेस, बट या और एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, वहाँ वापस आके भी वो चीज़ें चलती रहती हैं. चलें ठीक है, थैंक यू सो मच नबिया फॉर कमिंग. थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी. टाइम लिया और बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बड़ा अच्छा लगा सुन के. तो अगर आप अपने फॉलोअर्स को जो आपको सुन रहे होंगे, इफ़ यू वांट टू गिव देम एनी काइंड ऑफ मैसेज या कुछ भी आप बोलना चाहो अपने उनसे, तो यू हैव द कैमरा, यू कैन टॉक टू देम. Okay. So I hope that you guys liked this entire recording. So basically, what I want to say is that I'm assuming that most of the people listening are university students. So please do not waste the 4 years that you have. पढ़ाई की मैं सिर्फ बात नहीं कर रही. इफ़ यू स्पेंड, और मैं ये भी नहीं कह रही कि आप शुगर ना लगाएं, आप यू डोंट हैव फन, डू ऑल ऑफ दैट, बट मेंटेन बैलेंस इन योर लाइफ. ठीक है, 10 साल बाद आप खुद ही अपने आप को थैंकफुल होंगे अपने आप को. तो या दैट इज़ ऑल आई वुड लाइक टू से. थैंक यू सो मच. और जो लोग नबिया से रब्ता करना चाहते हैं, ये इनको लिंक्डइन पे अप्रोच कर सकते हैं नबिया इमरान के नाम से. मैं इनका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा वीडियो के अंदर, तो आप लोग इनको अप्रोच कर लीजिएगा. और बड़ा अच्छा लगता है मिलके कि जब इस तरह के जो यूथ है पाकिस्तान से, वो ऐसे एक्सचेंज प्रोग्राम्स के अंदर जा रहे हैं जो कि ना सिर्फ एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, बल्कि कल्चरल एक्सचेंज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है. और ना सिर्फ एक्सचेंज हो रहा होता है, आप वहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे होते हो, ना सिर्फ अपने आप को, अपनी सोसाइटी को, अपनी क्लास को, या आप कह सकते हो कि आप अपने कंट्री को भी प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं. जैसे कि उन्होंने एक बात की कि कश्मीर की आइडेंटिटी वहाँ पे इंडिया की आइडेंटिटी से पहचानी जाती है. तो लाइक आपको ग्लिम्सेस मिल गए होंगे कि हम क्या कर रहे हैं और हमें आगे क्या क्या करना चाहिए. तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर आपके पास आएंगे एक नए टॉपिक के साथ, एक नए यंग एकेडमिक के साथ, और देखेंगे कि वो किन स्किल्स के ऊपर या किन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज़.